स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, चाहे समय जो भी हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम एक दिन मनाते हो जिसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहते हैं, तो क्यों नहीं हम एक हैप्पी एनिमी डे भी मनाएं, एक शत्रुता दिवस भी मनाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जाति बहुत छोटा सोचती है, इसलिए उसकी सोच को बड़ा करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तुम मेरी बातें बहुत गौर से विचार करना, क्योंकि तुम इतना सोच नहीं पाओगे जितना मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सोचने के लिए पैदा किया गया हूँ। मैं एक सोचने की मशीन हूँ जो हर समय सोचती रहती है संसार के बारे में। इस पर मेरा कोई बस नहीं है, मैं सही कहता हूँ तुमसे। मैंने बहुत विचार किया कि तुम्हें जितने महत्वपूर्ण अपने मित्र लगते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र की जगह शत्रु हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तुम इसे समझोगे नहीं। देखो, जब भी कोई युद्ध हुआ, जब भी कोई लड़ाई हुई, तुम देखोगे ये हमारा मूल स्वभाव है। बच्चे बचपन से लड़ते ही रहते हैं। तुम देखोगे, मैंने सब बच्चों को देखा, छोटे बड़े कितने भी छोटे, पैदा होने से वो लड़ाई करेंगे, वो हर चीज़ को लेकर लड़ेंगे। ये स्वभाव बनाया गया है, इसका मतलब लड़ाई मूल स्वभाव में डाली गई है। तो इसका मतलब इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज़ में युद्ध होगा, लड़ाई होगी, कोई किसी चीज़ को लेकर के, भले ही वो औनी पौनी चीज़ हो। छोटेपन में भी तुम लड़ते हो, बड़े होने में भी तुम लड़ोगे, आगे भी तुम लड़ते रहोगे। तुम्हारी शादी होगी, तुम बीवी से लड़ोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम उससे लड़ोगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, तुम उनसे लड़ते रहोगे। तो इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव लड़ना है। इसका मतलब तुम्हारा मन हर चीज़ के प्रति एक विद्रोह पैदा कर रहा है। एक शत्रु है तुम्हारा, दूसरा आदमी, कोई ना कोई। तुम किसी दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तुम एनालिसिस करना, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम किसी दूसरे का होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं समझ गया हूँ धीरे धीरे करके कि दूसरे का होना ही समस्या हो गई। तो मैं इसका समाधान निकालूंगा। फिर जब मैं सोचूंगा कि अगर कोई दूसरे का होना ही एक समस्या हो गई, तो सारे दूसरों को खत्म कर दो। समझे? तो परम अद्वैत में स्थित आत्मा में हो गया। ठीक है, परम अद्वैत में स्थित आत्मा। इसीलिए मैं अद्वैत होना चाहता हूँ, क्योंकि द्वैत में मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ झंझट लगा रहता है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कभी मैं लड़ूंगा, कभी मैं झगड़ूंगा। तो मैं द्वैत से अद्वैत की तरफ मूव करने लग गया। बहरहाल मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। मैं तुम्हें शत्रुओं की बात कर रहा था। तुम ध्यान से सोचो कि कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारा मित्र है। ये तो एक बात है, क्योंकि आज मित्रता दिवस है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हम शत्रुता की बात भी करेंगे। क्योंकि अगर मित्रता है तो शत्रुता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है, सुनो ध्यान से मेरी बात। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे शत्रु तुम्हारे कितने काम के हैं? तुमने कभी विचार ही नहीं किया, क्योंकि तुम उन्हें शत्रु मान के अपने मन में जलन में आए बैठे हो। जरा विचार करो, अगर ये शत्रु ना होते तो तुम्हारा समय कैसे कटता? तुम्हारा समय नहीं कटेगा, तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा, तो परेशान हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम हर समय उनको परेशान करने की नए नए षड्यंत्र सोचता रहता है तुम्हारा दिमाग। तो दिमाग व्यस्त रहता है, और दिमाग व्यस्त रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हें मतलब खाली नहीं रहता, तो वो एक परेशान नहीं करता तुमको। कम से कम वो एक जगह व्यस्त है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे तुम किसी कुत्ते की तुमको बार बार सीधी करने की कोशिश करते हो, वो सीधी नहीं होती। इसी तरीके से ये मन है, चाहे तुम इसे जब भी खाली रखोगे तो ये उल्टे ही विचार डालेगा। तो कम से कम उस शत्रु के होने से ये तो फायदा है कि तुम उसको ही, तुम्हारा मन उसी में लगा रहता है हर समय। ये फायदा तो है ही है, मानो न मानो। दूसरा, ये शत्रु तुम्हारे बड़े काम के हैं, क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, ये तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करने में, तुम्हारे इसको, जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो मन एक बार आवाज़ तो आती है, यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो रोकता तो है तुमको वो शत्रु तुम्हें एक बार बुरा करने से कुछ रोक रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, और ये जब तुम्हें रोक रहा है तो ये बहुत ज़रूरी और गंभीर चीज़ है कि तुम उसको रोकते हो, तो तुम्हारे मन को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जिनको तुम कहते हो, जो किसी काम नहीं आते तुम्हारे जीवन में, वो खाली देखने का एक भद्दा ढकोसला खड़ा किए बैठे हो अपने दिमाग में, उससे अच्छे तुम्हारे मित्र हैं, मैं शत्रु हैं सॉरी। और इन शत्रुओं का दिन तुम सेलिब्रेट करो। ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ज़्यादा काम के हैं आपके तो तुम्हारे मित्र के, क्योंकि शत्रु तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वे तुम्हें ऊपर उठाते हैं। मैं तुमसे कहूँगा तुम इस बारे में विचार करना। और जब तुम सारे शत्रुओं से परेशान हो जाओ, इनको जीत ही ना पाओ, तो फिर तुम कृष्ण की, फिर अर्जुन की तरह अकेले खड़े होकर महाभारत का युद्ध करोगे। ठीक है, और जब तुम महाभारत का युद्ध करोगे तो तुम ऑब्वियस ही बात है, तुम कुछ ना कुछ जान जाओगे और तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम इतने बड़े संसार से अकेले लड़ोगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि मैं परम अद्वैत में स्थित हो गया, क्योंकि मैं ऊब गया लोगों को देख देख करके, किस किस के बारे में क्या क्या सोचूं, किस किस को जानूं, मैं तो समझ नहीं पाया। तो जरा विचार करना, और मैं उम्मीद करूंगा एक दिन तुम ऐसा भी आएगा जब मनुष्य जाति इतनी प्रगति कर लेगी, जब वो मनुष्य इतना ऊंचा सोचना शुरू कर देगा कि वो हैप्पी फ्रेंडशिप डे की जगह हैप्पी एनिमी डे बनाएगा।
क्योंकि तुम्हारी सोच का दायरा बहुत संकीर्ण है। मैं तुमसे फिर कहूँगा, तुम फिर सोचते हो कि दुश्मन दुश्मन होता है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तुम्हारा जीवन इसी में निकल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कभी इसको फैला के देखना और दिमाग को बड़ा करके देखोगे तो तुम पाओगे यहाँ शत्रु और मित्र जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। समा शत्रु च मित्र च यथा मानव। श्री कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, जो मित्र और शत्रुओं के प्रति समान है। 12वां अध्याय पढ़ लो। तो इस तरीके से मैं तुमसे कहता हूँ कि क्यों तुम इस दिन को मना रहे हो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आनंद का दिन मनाओ। हर दिन आनंद का है। मैं तुमसे कहता हूँ चाहे हैप्पी एनिमी डे बनाओ। तुम देखोगे जब भी लड़ाइयाँ हुई उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन विश्व में हुआ, और उस विश्व परिवर्तन से विश्व का अच्छा ही हुआ होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी बड़ी लड़ाई तो जब तक शत्रुता नहीं है तो आगे मित्रता का होने का सवाल पैदा नहीं होता। और लड़ाइयाँ बड़े काम की होती हैं, चाहे तुम स्वयं से लड़ो चाहे तुम दूसरे से लड़ो। विचार करके देखना। धन्यवाद।